नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में काफी बढ़िया तेजी थी। ये तेजी उछाल भी कह सकते हो इसे आप, बाउंस बैक। लेकिन ये बाउंस बैक नहीं है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ये बाउंस बैक नहीं है। बाउंस बैक कब आता है? जब आप वन साइडेड टूट रहे हो फिर उछाल आ जाए। ये मार्केट बीते 5 ट्रेडिंग सेशन से साइडवे है और अभी ऊपर आया है। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है अगर आप ध्यान से देखो तो। बट इस तेजी पे हम उतना यकीन अभी नहीं कर सकते, ये सच बात है। लेकिन अगर इसे कोई पूरी तरीके से बाउंस बैक उछाल कह रहा है, आई थिंक वो गलत है। अब मैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता हूं। दोस्तों, बाजार में ना ये जो आज था ये चौतरफा तेजी थी। मार्केट में चौतरफा तेजी नहीं है। मार्केट में सिलेक्टिव सेक्टर्स ऊपर जाएंगे और सिलेक्टिव सेक्टर्स नीचे जाएंगे। हर तेजी के कैंडिडेट अलग हो जाते हैं और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट रैली के हीरो होते हैं लेकिन आने वाले कुछ समय तक जीरो हो जाते हैं। अब यहां पे आपको सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से केवल यही शेयर करूंगा कि कौन से स्टॉक्स पे एक्चुअली में आपको नजर बना के रखनी चाहिए और कहां पे आपको सावधान रहना चाहिए। शुरू करते हैं एक एक करके सेक्टर्स को डिस्कस करना। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि इस बार के जो लीडर्स आएंगे वो आएंगे बैंकिंग फाइनेंशियल से। उसमें आप एनबीएफसी ले सकते हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक ले सकते हो या पीएसयू में सिलेक्टिव बैंक ले सकते हो। पीएसयू में सब बैंकों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। रीजन, लास्ट जो रैली थी ना वहां पे सारी सरकारी कंपनी चली, चाहे वो बैंक हो, पावर हो या आपका किसी भी क्षेत्र की सरकारी कंपनी हो, रेलवे, डिफेंस, सब चला। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार प्योर एनबीएफसी जो बड़े लंबे समय से 2-3 सालों से कुछ नहीं कर रहे हैं, प्योर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिनके प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा शेयर का, वो चल सकते हैं, वो लीडरशिप ले सकते हैं। अब मैं अगर आपके साथ एक आध एग्जांपल शेयर करता हूं। सबसे खराब प्रदर्शन बीते कुछ सालों में अगर किसी बैंक का रहा है तो वो आई थिंक एचडीएफसी बैंक का रहा है, जो कि देश की सबसे बड़ी बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से। 1732 रुपए पे शेयर है। एक साल में 19% के रिटर्न्स दिए हैं। 2 साल की बात करूं तो 10% के रिटर्न्स। 5 साल की बात करूं तो इस बैंक ने 96% के रिटर्न्स दिए हैं। एंड प्री कोविड चला जाऊं 2020 में तो केवल 37% के रिटर्न्स हैं। यानी प्री कोविड से अभी तक मात्र 37% के रिटर्न्स एचडीएफसी बैंक ने डिलीवर करे हैं। बिल्कुल नहीं है। और इस बाजार की करेक्शन में जहां बाकी स्टॉक्स 30% 40% टूटे हैं, वहीं ये स्टॉक 1880 का हाई लगाया है और वो भी ज्यादा समय पहले नहीं। वहां से अभी केवल 150 रुपए नीचे है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 5-6% होता है। तो करेक्शन हो नहीं रही है लेकिन तेजी में ऊपर आने की कोशिश पूरी दिख रही है। मेरे को लगता है यही वो स्टॉक्स हैं जो आपके लिए अब यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। बाकी शेयर 40% टूट गए हैं लेकिन उसके बावजूद प्री कोविड से आज अगर आप काउंट करोगे 5 साल में तो कोई 100% ऊपर है, कोई 150% ऊपर है, लेकिन ये शेयर्स नहीं चले। बट अब इस रैली में यही चलेंगे। रीजन, एक तो रेट कट आपका 5 साल बाद शुरू हुआ है। कोविड के समय हुआ था लास्ट रेट कट, उसके बाद अभी रिसेंट पॉलिसी में रेट कट आया और अब जो अप्रैल पॉलिसी आएगी इसमें भी रेट कट आएगा, जो बैंकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये दिग्गज में टॉप लीडर्स में टॉप स्टॉक्स हो सकते हैं। कोटक बैंक तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है, 52 वीक हाई पे हाई लगाने लगा है, तो वहां पे तो अब आप देख ही रहे हो तेजी शुरू हो गई है। एक दोस्तों छोटी बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी कुछ समय से बड़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस चल रही है इसमें, लेकिन 18 के पीई पे स्टॉक आके खड़ा हो गया है। तो एक ये भी स्टॉक है जो बहुत अच्छा है। और रिसेंटली एचडीएफसी ही वो ग्रुप था जो कह रहा था हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% तक स्टेक लेके जाना चाहते हैं। आरबीआई से अप्रूवल लिया था, आरबीआई ने अप्रूवल भी दे दिया है। तो ये सारी चीजें हमें क्लियरली दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है। अब आता हूं दोस्तों दूसरे क्षेत्र पे। अगर एनबीएफसीज की तरफ ध्यान दें हम, तो एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस और फिनसर्व हो गया पहले तो। उसके बाद अगर आप देखें तो आवास फाइनेंशियल, पीरामल एंटरप्राइजेस, ये हीरोज थे 2019 से पहले, 20 से पहले, लेकिन उसके बाद इनकी कहानी खराब हो गई है। ये वापस से एक्शन में आ सकते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप एक ऐसा स्टॉक जिसके प्रॉफिट्स में कंटिन्यू इजाफा रहा और स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा, तो वैल्यूएशन आपके बहुत सस्ते होंगे, यहां फोकस कीजिए। अगर सरकारी में कोई कहीं देखेगा तो केवल एसबीआई में ही देखना, बाकी कहीं भी नजर मत डालना। एसबीआई के अलावा अगर आप कुछ देखना चाहो तो पीएनबी भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया आपके लिए। दूसरा क्षेत्र कहां हो सकता है?
दोस्तों ये थोड़ा रिस्की भी है, ये शिप बिल्डिंग का। देखो शिपिंग क्षेत्र की बात करूं तो नो डाउट ये बहुत भागे थे, लेकिन करेक्ट भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। ऑर्डर बुक्स बहुत हेल्दी है और सरकार का फोकस है इस क्षेत्र पे। करेक्शन की वजह से जो वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए हैं वो अट्रैक्टिव बनाते हैं, चाहे फिर वो मजगांव डॉक हो, गार्डन रीच शिप बिल्डर हो, कोचिन शिपयार्ड हो, ये सारे ही बेहतरीन लगने लगे हैं, तो यहां भी हम ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मेटल क्षेत्र। मेटल इंडेक्स की बात करूं तो इसने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेटल इंडेक्स के लिए सब कुछ खराब हो सकता था, हो चुका है, इससे खराब कुछ नहीं होगा। जब हम ये कहते हैं ना इससे खराब क्या होगा, तो हम बॉटम के पास होते हैं, तो वही कहानी मुझे मेटल में लगती है। 10,322 का मेटल इंडेक्स का हाई है, 9,000 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 7,800 कह सकते हो आप, 7,750 के करीब है। तो मेरे को लगता है मेटल इंडेक्स एक क्षेत्र है जहां ध्यान दे सकते हो। मेटल इंडेक्स में आप इंडेक्स का ETF भी ले सकते हो, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहो तो टाटा स्टील हो गया आपका, हालांकि टाटा स्टील में थोड़ा बूम आ गया है। वेदांता हो गया, ये वो है जो बायो एंड डिप के लिए तलाशने चाहिए आपको। आपका NMDC हो गया, आपका हिंद कॉपर पे आप ध्यान दे सकते हो, बट हिंद कॉपर अभी 50 के PE पे है। और स्टॉक्स की बात करें तो सेल वगैरह यहां भी आप ध्यान दे सकते हो। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है अच्छे लगते हैं। बाकी ऑटो या IT आई थिंक ये प्रेशर में रह सकते हैं बिकॉज ऑफ US टैरिफ। एंड बात करें FMCG की तो यहां बहुत सिलेक्टिव जाना होगा हमें। सिलेक्टिव में हम गर्मी से जुड़े हुए कंज्यूमर स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं। गोल्ड में रैली चल रही है, लेकिन चाहे वो गोल्ड फाइनेंस कंपनी हो या डायरेक्ट गोल्ड कंपनियां हो, इनमें गिरावट है, यहां भी हम ध्यान दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।